नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। और दोस्तों आज हम अभी जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है उसका हम टेम्परेरी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको वही दिखाऊंगा टेम्परेरी सॉल्यूशन करके। तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है, हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम जा रही है कि हमारे जो फंड्स ईयर मार्क है वहाँ पर जीरो शो हो रहा है। और जब हम TS करने जा रहे हैं तो कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ लिखा आ रहा है कि मेंडेज कॉन्फ़िगर करना है स्टेट लेवल से। तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन मैं आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से याद रखें। ये केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि यदि हमें पेमेंट करना ही है अभी तो हमें उसका मैं एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्योंकि यदि कुछ कार्यों को हमें अभी करना जरूरी है तो उसका पेमेंट किस प्रकार से किया जाए, तो उसका मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन वही है जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई है, वही परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन अभी मैंने पूरी इस पे अध्ययन किया, पूरा इसको मैंने सीखा, लेकिन मैंने यही देखा है कि अभी जो हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये पूरी तरह से अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने देखा था, हमें कुछ चीजें ऐसे ऑनलाइन कैशबुक देखने के लिए कुछ चीजों के लिए प्रिया सॉफ्टवेयर जाना पड़ा था, कुछ चीजों के लिए वापिस ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आना पड़ रहा था। इसी प्रकार क्लोजिंग मंथ बुक करने के लिए कई बार हमें उधर प्रिया सॉफ्ट में जाना पड़ता, फिर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जाना पड़ता। तो इस तरह से दोस्तों इस पे अभी इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, अपडेट डेली अपडेट हो रहा है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो थोड़े दिन बाद हमारे सारे फंक्शन नॉर्मली काम करने लगेंगे। और मेरे पुराने वीडियोस में मैंने जो भी विधि आपको पूरी दिखाई है स्टेप बाय स्टेप, उसी विधि से हमें सारे कार्य करना है। लेकिन दोस्तों अभी चूंकि ये अपडेशन इस पे चलता रहता है डेली ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, तो अभी कुछ फंक्शन इस पे प्रॉपर कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप अभी की स्थिति में अपने कार्यों का पेमेंट आराम से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब आज मैं आपको सिखाता हूँ। मैं पहले सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम दिखा देता हूँ जो आप सभी के साथ आ रही होगी। हम एडमिन लॉगिन से लॉगिन हुए, इसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर गए और देखिए सबसे पहले तो आप सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है फंड्स ईयर मार्क वाली। चलिए मैं आज फंड्स ईयर मार्क वाली सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें चलिए मैं मैनेज पे जा रहा हूँ, आप एड पे भी जा सकते हैं। मैं मैनेज पे समझा देता हूँ एक बार, जो आप सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है वो सभी को मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगी प्रॉब्लम। तो वो अभी केवल अभी के लिए आएगी ये प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हमारा पोर्टल पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है, डेली अपडेट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आएगा मैनेज फंड ईयर मार्क। अब एक्टिव टाइप में मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ पब्लिक वर्क्स और यहाँ गेट डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखे मैनेज फंड ईयर मार्क। अब देखिए यहाँ एक्टिविटी आ गई है। अब मैं इस पे रिलीज फंड पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने रिलीज फंड पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई डिटेल्स, तो ओके पर क्लिक किया। दोस्तों अब ये आ गया रिजल्ट, तो मैं अब इस पे मॉडिफाई पे ऑप्शन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ ओके पर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया मॉडिफाई फंड ईयर मार्क। अब दोस्तों यही सब दिक्कत आपके पास भी जा रही होगी जब आप फंड ईयर मार्क एड कर रहे होंगे या फिर फंड ईयर मार्क मॉडिफाई कर रहे होंगे। तो आप सभी के साथ ये दिक्कत जा रही होगी कि अभी तक दोस्तों मैंने जो प्रोसेस बताई है वो बिल्कुल सही है। जो मैंने बताया है फंड ईयर मार्क किस तरह से करना है, उसमें मैंने पूरा समझाया था कि यहाँ जैसे फंड ईयर मार्क पे हम क्लिक करते हैं यहाँ अवेलेबल फंड रुपीज आ जाता है। ठीक है, मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने इस पे बनाया है उस पे आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कुछ अपडेशन चल रहा है जिसके कारण क्या यहाँ अवेलेबल फंड जीरो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी इस पे कुछ अपडेशन चल रहा है, अभी पूरी तरह से ये लिंक नहीं हुआ है, पूरी तरह से अपडेटेड नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ लिखा आ गया अवेलेबल फंड अवेलेबल जीरो, जबकि मैंने जो पुराना वीडियो बनाया उस समय वो उस पे उन्होंने जो ऑप्शन थे उस समय वो सही तरह से अपडेट था। तो देखिए दोस्तों उस पे यहाँ अवेलेबल फंड यहाँ आ रहा था उस समय, मेरे उसमें शायद 9 लाख कुछ था, तो वो पूरा यहाँ अमाउंट दिखा रहा था वो। लेकिन दोस्तों अभी पता नहीं कुछ इस पे लिंक में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अपडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए यहाँ जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये अवेलेबल जीरो दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ कुछ टाइप भी करेंगे जीरो से, यदि थोड़ा सा एक भी लिखेंगे 1000 लिखेंगे तो यहाँ सीधे ऊपर लिखा आ जाएगा एंटर्ड वैल्यू शुड बी लेस देन द अवेलेबल फंड जीरो। तो चूंकि जीरो यहाँ अवेलेबल फंड है ये अभी शो कर रहा है दोस्तों। तो अब ये आप सभी के साथ दिक्कत जा रही होगी, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम और दिखा देता हूँ जो आप सभी को आ रही है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर आप जाते हैं, टेक्निकल अप्रूवल पर जाते हैं और जैसे ही एड पर क्लिक करते हैं,
ठीक है दोस्तों, मैं एक प्रॉब्लम और बता देता हूँ जो आप सभी को अभी आ रही है। आप प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर जाते हैं, यहाँ टेक्निकल अप्रूवल जाते हैं और ऐड ऑप्शन पर जाते हैं। उसके बाद एक्टिविटी टाइप यहाँ सेलेक्ट करते हैं पब्लिक वर्क्स और फिर गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन आती है। इसके बाद आप यहाँ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सी एक्टिविटी है और आप इसके रिक्वायर्ड सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ लिखा आता है आर यू श्योर यू विश टू एड डिटेल्स, तो हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। प्लीज कॉन्फ़िगर मेन डेज एट स्टेट लेवल। ठीक है, तो आप इसके आगे टीएस की डिटेल डाल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो यहाँ कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है हमारी आईडी में मनरेगा का जो पूछ रहा हूँ वो कि प्लीज कॉन्फ़िगर मेन डेज मानव दिवस वहाँ आपने नहीं चढ़ाए हैं तो वो उसकी एरर भी आ सकती है। तो हम यहाँ से क्या हो रहा है कि टीएस को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ये दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है, एक तो फंड ईयर मार्क 0, एक वाली प्लीज कॉन्फ़िगर मेन डेज एट स्टेट लेवल। ये मैंने इसलिए बताई दोस्तों कि सभी अधिकतर लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम अभी टेम्परेरी ढूंढ रहे हैं। जब ये सॉफ्टवेयर अच्छे से अपडेट हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम अभी ओके पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो वापस होम स्क्रीन पर भेज देगा। तो दोस्तों चलिए हम टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं अभी, क्योंकि यदि हमें पेमेंट करना ही है, अर्जेंट है, हमें पेमेंट करना ही है, तो हम किस तरह से किसी कार्य पर पेमेंट अभी की स्थिति में करें। जब तो दोस्तों अब हम इससे क्या लॉग आउट होते हैं, ये देखिए लॉग आउट हो रहे हैं इससे, और अब हम लॉग इन होंगे मेकर लॉगिन से। तो ये मेकर लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड डाला, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अब मेकर लॉगिन से लॉगिन कर चुका हूँ और ये मेकर लॉगिन से जो लॉगिन करने बाद होम स्क्रीन दिखती है वह दिख रही है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अभी हम केवल टेम्परेरी व्यवस्था ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से किसी कार्य पर पेमेंट किया जाए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे खाते में तो पैसा है लेकिन अभी केवल हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है एक तो टीएस लेवल पर और एक फंड ईयर मार्क 0 शो हो रहा है। ठीक है, और टीएस में हमसे जो मेन डेज मानव दिवस सुधारने के लिए बोल रहे हैं स्टेट लेवल से। तो अभी चूंकि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। थोड़े दिन बाद ये प्रॉब्लम हट जाएगी, फिर हमें जो जैसे अपडेट होता है प्रॉब्लम हटेगी तो हमें जो मैंने प्रोसेस बताई पुराने वीडियो में उस तरह से ही करना है पेमेंट। लेकिन अभी चूंकि हमें यदि जरूरी है, करना ही है अर्जेंट पेमेंट, तो हमारा पेमेंट भी नहीं रुके, हमारा काम भी हो जाए और सही तरीके से हो जाए, तो उसका मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। दोस्तों अब हम जाएंगे वाउचर ट्रांजेक्शन पर। ये देखिए वाउचर ट्रांजेक्शन पर गया मैं और यहाँ पेमेंट वाउचर पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ क्लिक किया ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। तो यहाँ ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, क्रिएट पेमेंट वाउचर। अब दोस्तों नेचर ऑफ पेमेंट हमें जाना है, यहाँ क्लिक करना है एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमें क्लिक करना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आएगा वर्क्स। तो वर्क्स में दोस्तों अभी क्या हो रहा था, अभी तक जैसे मैंने आपको जब समझाया था ये पशुओं के पानी पीने तो संरचना में ये, तब इस सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शन प्रॉपर कार्य कर रहे थे। चूंकि टेस्टिंग लेवल पे था सॉफ्टवेयर, तो जब पूरा ऑप्शन कार्य कर रहे थे तो हमने ये इस पे टीएस भी कर ली थी, एएस भी, फंड्स ईयर मार्क सब कर लिया था, यहाँ शो भी होने लगा था। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के बाद ये शो भी होने लगा था। अभी चूंकि अपडेशन हो रहा है, कभी काम कर लेते हैं ऑप्शन, कभी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्क्स में यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारा अभी पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर, तो हम कर देंगे अदर रिसोर्सेज पर क्लिक। इसके बाद स्कीम नेम आ जाएगा, तो यहाँ हम 14th फाइनेंस कमीशन सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट हेड, तो अकाउंट हेड में यहाँ हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन सर्च पे क्लिक कर देंगे, अकाउंट हेड, तो 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मेजर हेड, इसमें हमें पता है कि जो निर्माण कार्य है वो इससे 50-54 से होता है, तो हम इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। माइनर हेड, चूंकि हम क्या कर रहे हैं 101 कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज या डिस्ट्रिक्ट रोड्स, तो हम इस पे सेलेक्ट कर लेंगे 101 पर। ठीक है दोस्तों, इसका एफएफसी पीएमएस हेड इसमें जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट आया है 06 कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑब्जेक्ट हेड पे जाएंगे, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। मैं एक सिंपल सा सीसी रोड का, यदि सीसी रोड कार्य लिया है हमने पंचायत में, तो उसका पेमेंट किस तरह से अभी टेम्परेरी व्यवस्था अनुसार किया जा सके वो समझा रहा हूँ।
जैसे इसमें मान लीजिए हमने सामान खरीदा वेजेस, तो 0 टू वेजेस पे अमाउंट इन रुपीज, मान लीजिए हम 20,000 कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये 20,000 यहाँ मैंने लिख दिया। अब हम इस पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आ गया। 5054 कैपिटल आउटले एंड ट्रांसपोर्टेशन, 101 कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज या डिस्ट्रिक्ट रोड्स, 0 टू वेजेस। ठीक है दोस्तों, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से आप अकाउंट हेड सेलेक्ट कर लेना, तो उस हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। अमाउंट इन रुपीज जैसे 20,000। अब रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं, डालना चाहें तो। वाउचर डेट अपडेटेड आज की ही आएगी। बिल नंबर, हम बिल नंबर लिख सकते हैं, जो भी हमें बिल नंबर लिखना है। इसका टोटल अमाउंट यहाँ बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। अब दोस्तों हमें अभी जो टेम्परेरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, हमारे पर्टिकुलर जो हैं इसको बिल्कुल साफ साफ लिखना है। ये देखिए मैं आपको लाइव लिख के दिखाता हूँ यहाँ। पीपल के पेड़ से कमल के घर की और 235 मीटर सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु सीमेंट क्रय का बिल भुगतान। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जब टेम्परेरी व्यवस्था के अंतर्गत पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ये पर्टिकुलर बिल्कुल साफ साफ लिखना होगा, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा बाद में कि हमने किस योजना पे कितना खर्च किया है, किस चीज के लिए क्या खर्च किया है। ये पर्टिकुलर्स मैंने आपको बताया भी है कि ये ऑनलाइन केस बुक जब देखते हैं या ऑनलाइन लेजर बुक, तो वहाँ यहाँ शो होती है पर्टिकुलर्स कि आपने किस चीज के लिए क्या व्यय किया है। जो मैंने आप मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं, जब लेजर बुक हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर्स वहाँ जरूर शो होता है। तो दोस्तों अभी जो टेम्परेरी व्यवस्था है तो इसके अंतर्गत हम आप ये जो पर्टिकुलर्स ऑप्शन है इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपको लाइव लिख के दिखाया, पीपल के पेड़ से कमल के घर की ओर 235 मीटर सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु सीमेंट क्रय का बिल भुगतान। ये पर्टिकुलर बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा अभी आप जरूर से, क्योंकि हम अभी टेम्परेरी व्यवस्था के अंतर्गत पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये आप बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको पता है पेमेंट डिटेल्स में हम मोड ऑफ पेमेंट जाएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे PFMS, डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट, फिर अकाउंट नंबर, ये आपका पंचायत खाता जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे। टू होम पेड, तो ये हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। एजेंसी, और जैसे मुझे यही अग्रवाल ट्रेडर्स पहले वाले पे देना है 20,000 रुपये, तो ये 20,000 लिखा मैंने और यहाँ से इसको स्क्रॉल करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो ये आ गया 20,000। और अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट वाउचर हमारा बन जाएगा। और जो मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा है कि हाउ टू क्रिएट पेमेंट वाउचर, जैसे हम किस प्रकार से हम पेमेंट वाउचर बनाएं, तो बस उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पेमेंट वाउचर बनाना है, फिर डे बुक क्लोज करना है, उसके बाद FTO पे साइन करना है, डिजिटल साइन, फिर चेकर लॉगिन से सरपंच महोदय के साइन करना है, तो हमारा पेमेंट आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी आपने प्रोसेस देखी किस तरह से हम अभी की स्थिति में टेम्परेरी हम पेमेंट कर सकें किसी भी कार्य पर। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में हमें सबसे ज्यादा याद रखना है कि हम जो पर्टिकुलर्स लिखें ये बिल्कुल साफ साफ लिखें, जिससे हमें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आए और हमें पता भी रहे, जब हम लेजर बुक केस बुक देखें तो हमें पता रहे किस कार्य पर किस चीज के लिए, जैसे सीमेंट के लिए भुगतान किया तो बिल्कुल साफ साफ लिख दें, तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं है कि आगे भी आप जब देखेंगे लेजर बुक ये तो आपको पता रहेगा और अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पेमेंट अभी आराम से हो जाएगा और जिस कार्य के लिए करना चाहते हैं उस कार्य के लिए यहाँ पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम ये यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स में किस कार्य के लिए क्या चीज का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता ही है कि मेरी चैनल ऑनलाइन पंचायत है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों जैसे ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता है आपको जो मैंने प्रोसेस दिखाई उसी तरह से पुनः पेमेंट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी की स्थिति में आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। ये टेम्परेरी व्यवस्था है, आप आराम से इससे पेमेंट कर सकते हैं और आपका पेमेंट बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।